गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके गुमनाम दोस्त एक बार फिर से रियल टॉक में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में हमने बात की थी कि हमारे युवा वर्ग पर हमारी पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों का उनकी मानसिक मनोदशा पर कितना असर हो रहा है। आज का मेरा ये दूसरा ब्लॉग है। ये एक नया विषय लेकर आया है, नई सोच लेकर आया है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च को हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मेरे इस दूसरे ब्लॉग में इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पर प्रकाश डालते हुए मैं 2 पंक्तियां कहूँगी। नारी शक्ति है, नारी ही प्रकाश, नारी से ही रोशन है जगत का आकाश। आज का मेरा दूसरा ब्लॉग इस विषय पर रहेगा, सशक्तिकरण के साथ संतुलन की आवश्यकता। तो दोस्तों, मैं जो 2 पंक्तियां कहने जा रही हूँ वो इस टाइटल को चरितार्थ करता है। वह है, नारी गरिमा पुरुष है मान, दोनों से जगत का हो उत्थान। ये पंक्तियां कितनी यथार्थ हैं आप समझ सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि स्त्री और पुरुष दोनों के ही बिना इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हुए हम नारी सशक्तिकरण का अर्थ समझते हैं। नारी सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को उनकी क्षमता, अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक बनाना, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और किसी भी क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ सकें। इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना है, ताकि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और समाज में समान योगदान दे सकें। नारी दिवस केवल महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण की बात करने का ही अवसर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा दिन भी है जब हमें और हमारे समाज को ये समझने की ज़रूरत है कि समाज में सामान्य रूप से सामंजस्य और संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। आज की नारी आत्मनिर्भर, शिक्षित और जागरूक है। उसे समाज में समान अधिकार प्राप्त हो रहे हैं और वे हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। लेकिन इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वे अपने अधिकारों का सदुपयोग किस हद तक कर रही है, या कहीं ना कहीं वो इसमें अपने आप का असंतुलित महसूस करती है, या वो इन अधिकारों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करती है। समाज में पुरुषों पर महिलाओं द्वारा अत्याचार के मामले अपेक्षाकृत बहुत कम रिपोर्ट किए जाते हैं, बहुत कम दर्ज किए जाते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे किस्से सामने आए जिन्होंने हम सभी को झकझोर के रख दिया। जैसे कि TCS मैनेजर मानव शर्मा, जो टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत थे। और दूसरा किस्सा हाल ही में उजागर हुआ, अतुल सुभाष, जो कि बेंगलुरु की एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। हमारा जो आज का विषय है वो ऐसे किस्सों पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि सिर्फ ये बताना है कि इस तरह की घटनाएं भी समाज में हो रही हैं। समाज में पुरुष और महिला एक दूसरे के पहले से ही पूरक माने जाते हैं। यदि नारी सशक्त हो रही है तो यह भी उतना ही आवश्यक है कि पुरुषों के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे। समानता का यह कतई अर्थ नहीं है कि किसी एक वर्ग को ऊपर उठाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाया जाए, बल्कि इसका सही अर्थ है कि दोनों को समान अवसर और समान इज्जत मिले। आज जब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तब ये जरूरी हो जाता है कि वे अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ी इससे कुछ ना कुछ सबक ले। पुरुषों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से समाज में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। नारी सशक्तिकरण का उद्देश्य केवल महिलाओं को अधिकार देना मात्र ही नहीं है, बल्कि समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच एक सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक संबंध स्थापित करना भी है। इसलिए
नारी दिवस के अवसर पर हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि नारी शक्ति के उत्थान के साथ साथ समाज में संतुलन किस तरह से बनाए रखना जरूरी है, आवश्यक है। जब नारी और पुरुष दोनों एक दूसरे के सम्मान और गरिमा का ध्यान रखेंगे तभी एक बेहतर समाज का निर्माण संभव होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का विषय। आपको अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देनी है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे आने वाले तीसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।